भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। Reading from Canto 3, Chapter 2, text number 33. हिंदी दे दो। कौन सा लेके आए ये? मतलब लास्ट ही श्लोक है। हाँ? वर्षे वर्षति तेन्द्रव्रजा कोपाद् अग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्राणुग्रहणात्। हे सौम्य विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गौओं की भूमि व्रज के निवासी अत्यधिक पीड़ित थे, किंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। शरशिखरमय मृष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मंडलमंडनम्। वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के केंद्रीय सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ विहार किया। गौओं की भूमि वृंदावन छोड़ने के पूर्व भगवान ने अपनी युवती सखियों यानी दिव्य गोपियों को अपनी रासलीला द्वारा प्रसन्न किया। यहाँ पर उद्धव ने भगवान के कार्यों का वर्णन करना रोक दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का स्मरण शीर्षक दूसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। वर्षति इंद्रव्रजा कोपात् भग्नमाने अतिविह्वलः गोत्र लीला आतपत्रेण त्रातः भद्र अनुग्रहणात्। तो जैसे हमने कल चर्चा की थी कि जब भगवान ने नंदा बाबा को पूरी तरह से समझाया कि हमें किस प्रकार से
गायों की तथा गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो उसके पश्चात नंद बाबा ने और सारे ब्रजवासियों ने बहुत ही विशाल आयोजन करके गोवर्धन की पूजा, और उस पूजा के कारण अपमानित हुए इंद्र ने क्या किया, अपने प्रलयंकारी जो मेघ है, क्या कहते हैं उनको, हाँ, प्रलय काल में अतिवृष्टि, महावृष्टि करने वाले जो संवर्तक मेघ हैं, उनको भेज दिया और बोलो जाओ सारा नष्ट कर दो। प्रभुपाद कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पुस्तक में लिखते हैं कि जब वो बारिश की बूंदें गिर रही, वो कैसे थी, एक एक खंबे के समान। तो आप सोच सकते हैं कि अभी कहीं 1 इंच 6 इंच 8 इंच का अगर ओला गिर गया तो लोग सोचते कि प्रलय आ गया, खेती पूरा खेती बाड़ी नष्ट हो जाती है ना उससे। तो सोचो आप हाथी के पैर के समान बड़े बड़े खंभों के समान अगर एक एक पानी की बूंद गिरती हो तो कितना प्रलय हुआ होगा। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि अति विबला, बहुत विचलित हो गए। कौन? गोत्र, गाय। सोचो आप इतनी इतनी बड़ी बूंदे अगर किसके शरीर पे गिरे तो क्या हो जाएगा, और कितनी ऊंचाई से, कोई मालूम पड़ेगा। ज्यादा 10,000 फीट के ऊपर आपको केवल बादल ही बादल दिखाई देते हैं। समझो 10,000 फुट से कुछ नीचे गिर रहा है, क्या होगा उससे? एक तिनके का दाना भी अगर ऊपर से गिर जाए तो आदमी मर जाएगा। यानी इतना प्रलयंकारी भयंकर स्वरूप था वर्षा का। और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि गोत्र लीलात पत्रेन, और भगवान ने लीलया बहुत आसानी से एक छत्र धारण किया उनके ऊपर। जैसे बरसात से रुकने के लिए हम छाता लेके घूमते हैं, तो ये महावृष्टि को रोकने के लिए या उससे बचने के लिए कौन से छाते को उठाया उन्होंने, हाँ? है ना? तो भगवान जो भी कार्य करते हैं, जो भी लीलाएं करते हैं, वो ऐसी ही नहीं है। उन लीलाओं के पीछे बहुत बड़ा अर्थ भी है। क्या धारण किया उन्होंने? गोवर्धन पर्वत को। और उस अतिवृष्टि, हाँ, और उस, आप सोचो अगर कोई व्यक्ति तर्क से भी समझना चाहता है कि भगवान क्या है, तो इससे हमें मालूम पड़ेगा वर्षा की बूंदें थी हाथी के पैर के समान बड़ी बड़ी, हाँ? उन बूंदों को रोकने के लिए छाते की आवश्यकता थी, तो गोवर्धन उठाया। और ऐसे गोवर्धन को कैसे उठाया उन्होंने? लीलया। जैसे कोई छोटा बच्चा कुकुर मुत्ता उठा लेता है, हाँ? या फिर या कमल, या हाथी कोई कमल का फूल उठा लेता है, तो भगवान ने वैसे लीलिया उस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों के ऊपर धारण किया, अपने उंगली के ऊपर। और वो भी कितना दिन, हाँ, 7 दिन, 7 into 24। हाँ, गोगर में या जहाँ जहाँ पे कुत्ता पेशाब कर लेता है, वहां पे अगर पानी गिर जाए तो उसमें से वो निकल आता है, इसलिए कुकुर मुत्ता कहते हैं उसको। कुकुर मुतने के बाद जो आता है वो, हाँ, हाँ,
मराठी में आड़ंबी कहते हैं उसको, और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? मशरूम। मशरूम मशरूम। तो वो कितना हल्का रहता है, एक छोटा बच्चा आसानी से उठा सकता है। हाँ, आपने देखा, बना सकता। कुकुर मुत्ता, जब कुकुर मूतता है, पेशाब करता है, तो उसके बाद हुआ पैदा। चलो रहने दो। तो कहने का तात्पर्य है कि इतनी हल्की चीज जब छोटा बच्चा उठा लेता है आसानी से, तो भगवान ने गोवर्धन को ऐसे उठाया था, और कितना विशाल था। गर्ग संहिता में वर्णन आता है गोवर्धन पर्वत का कि वो इतना ऊंचा था कि सूरज जब अपने घोड़ों के ऊपर चलते थे तो उनके घोड़े उसकी घास खाया करते थे। फिर सोचो, और इतने विशाल पर्वत को भगवान ने लीलया अपने बाएं हाथ के सबसे छोटे उंगली पे धारण किया। है कोई माइका लाल इतना बलवान? सोच भी नहीं सकते हम। अपने आप को अपने पैर के अंगूठे पे खड़ा नहीं रख सकते हम, तो गोवर्धन को लेना तो दूसरी बात है। हा? क्या क्या? वही भगवान ही बनाते हैं। बात सही है, हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते, विनाश के लिए सारा कुछ कर लेते हैं। लोको माम अभिजानाति मूढ़ोयम नाभिजानाति। कौन नहीं जानते उनको? देखो, मूढ़ोयम नाभिजानाति, भगवान बोलते मूर्ख लोग मुझे नहीं जान सकते। ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। हालांकि उनके सामने रहता हूँ लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि भगवान को जानने के लिए आवश्यक गुण कौन सा है? उनकी भक्ति। जैसे अपना बच्चा कितना ही काला क्यों ना हो, हर माँ को कैसे लगता है? सोनिया, सोने जैसा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। भगवान को सारे जीव उनके ही लगते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे रहते हैं कि वो जानना ही नहीं चाहते भगवान के बारे में। जैसे दुर्योधन का ले लो, सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ? भगवान की तो इच्छा है कि जीव उनके पास आए, हमारी इच्छा नहीं है, हम नहीं चाहते। वो उसका काम कर रही है, हम चाहते इसलिए वो दूर रख रही है ना, नहीं तो क्यों रखेगी वो? हम चाहते, देखो हमने इतना द्वेष किया है भगवान से कि उसके कारण इतने दूर पड़े हम भगवान से। ये हमारी इच्छा के कारण, उनकी नहीं है। ईश्वर इच्छा भली ऐसी, अगर उनकी इच्छा होती ना तो सब कुछ हो जाता। फिर शास्त्र का उपयोग ही नहीं है ना। शास्त्र किसके लिए दिया? हमारे लिए, क्योंकि हम करता है। शास्त्रों में हमारे लिए नीति नियम दिए, भगवान के लिए कुछ दिए है क्या? अगर हम चाहे तो हो सकता है, तो उसके अनुकूल फिर भगवान सारी चीजें बना देते हैं। अगर हम ही नहीं चाहते तो उसके अनुकूल चीजें बना लेते। चलो ले लो। अगर आप विश्वास नहीं करना चाहते तो ऐसी चीजें जीवन में हो जाती है आपकी कि आप कभी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करोगे। और थोड़ा भी विश्वास है तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपका संपर्क करके दे देते हैं कि वो व्यक्ति फिर आपको
विश्वास बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ते ही जाता है। या आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। कई बार कहते हैं ना लोग कि मेरे नसीब में जितना है मिल जाएगा। अरे तेरे नसीब में तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको पाने के लिए जो समर्थता चाहिए वो अभी है क्या तुम्हारे पास? अगर वो तुम समर्थता इसी जीवन में प्राप्त कर लेते तो वो चीज मिल जाएगी। कि भगवान देने के लिए ही बैठ रहे, इसलिए देव कहा जाता है। जो देता है वो देव है। है ना? सेवा में हर एक का स्तर अलग है ना। जैसे सखिया है, नर्म सखिया है, फिर मंजरी है, फिर उनके सेवक है, ऐसे अलग अलग कैटेगराइजेशन है वहां पर। क्या कह नहीं सकते जीव क्या इच्छा करके। जीव जब भोग वांछा कर लेता है तो यहाँ पतन हो जाता है उसका। बहुत कठिन है सिस्टम, क्योंकि भगवान ने जो हमें छोटी सी स्वतंत्रता दी है, अल्प स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता के कारण हम फंस चुके हैं। अगर वो भगवान निकाल लेते तो एक ही जगह पे स्थित रहते, लेकिन भगवान दयालु है, हर एक जीव को अपनी स्वतंत्रता दे देते। उस स्वतंत्रता के अनुसार तुम करो। इसलिए कहा जाता है कि ना जानती अवजानंती ना भजंती स्थानात् भ्रष्टा पतंती अतः। जो अच्छी तरह से भगवान को जान नहीं पाता है और उनका भजन नहीं करता है, उसका पतन हो ही जाता है, चाहे फिर वो कहीं पे भी क्यों ना हो। हाँ, फिर से उसको आकर्षित कर लेते। क्या गधे जैसा कर रहे हैं यहाँ पे? वहां बैठ के मेवा खा रहा था मेरे साथ और यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं? चल बुला ले। इसीलिए तो ये सारी लीला करते हैं। जीवेर कारणे लोइनु अवतार लीला कोइलो सविस्तार। जीवों के कारण भगवान अलग अलग रूपों में आके अवतार धारण करते हैं और ये सारी दिव्य लीलाएं करते हैं। अन्यथा उनको क्या जरूरत है? आत्मा राम शमो नहीं और हाँ? नहीं, वैसा नहीं है। कई बार गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। अलग अलग रूपों में जरूरत नहीं कि वो आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, बल्कि आनंद देने के लिए। वो तो स्वयं आत्माराम है, उनको दूसरा रूप धारण करके आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके जो जीव है, उन जीवों के प्रति जो उनका स्नेह है, उस स्नेह के पात्र या उस स्नेह को अनुकूल होने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। अन्यथा उनको क्या आवश्यकता है बोलो? ये तो अलग अलग भक्तों के भाव के अनुसार वे बता देते कि भगवान ऐसे ऐसे। लेकिन अगर गंभीरता से शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, आनंद चिन्मय रस प्रतिभा आनंद चिन्मय आनंद को प्राप्त किए हुए व्यक्ति जो नित्य आनंद में रहती, उनको यह सारा करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन कर लेते किनके लिए? जीवों के लिए, आप हम सबके लिए, ताकि हम किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी भाव से भगवान से जुड़ जाए। इसलिए ना भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना कि जीवेर कारण, जीव के कारण ये सारी लीला विस्तार उन्होंने किया है, तो उनको आवश्यकता नहीं है। वो तो सामने वाले को कैसे समझाना है उस तरह से समझा देते हैं वो।
लेकिन वो कारण नहीं है उनको अलग अलग होना। अलग अलग होने का कारण ये है कि वो आनंद देना चाहते हैं। लो, इसमें चाहिए ना, इसमें ले लो आनंद। उनके भक्त ही कई बार ऐसे प्रकार की चीजें बना के लगे, जैसे नरसिम्हा रूप क्यों धारण किया, और ब्रह्मा जी ने उल्टा सुल्टा वर देके रख दिया उसको। अभी उस वर की भी पूर्ति करना है और इस बदमाश को मारना भी है, तो ले लिया नरसिम्हा रूप। नहीं तो कैसे, ऐसा कुछ व्यवधान नहीं कि वही रूप में वो आए, लेकिन उनके भक्तों की ऐसी कुछ इच्छाएं हो जाती है कि भगवान को प्रकट करने के लिए अलग अलग रूपों में आ जाते हैं, फिर वो रूप धारण करके। लेकिन किसी भी रूप में आए तो उनकी भगवत्ता जो है वो तो आबादी ही रहती है, और वैसे ही कार्य चलते रहता है। हाँ, देखो ये गोवर्धन लीला के पश्चात भगवान तुरंत मथुरा चले गए थे। इसके पश्चात दूसरा कोई और लीला नहीं है। शरद, इसके बाद शरद पूर्णिमा का लीला हुआ रास, और रास के पश्चात वो चले गए। तो यही एक समय था, अनुकूल समय था, जिस समय भगवान हर एक की इच्छा पूरी करनी चाहते। हर एक व्यक्ति भगवान को निरंतर निरंतर देखना चाहता था, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स, किसी भी प्रकार की दूरी उनमें ना हो, अंतर। उस प्रकार से चाहे वो छोटा बालक हो, चाहे युवा युवा गोपी हो, या वृद्धा गोपी हो, या वृद्ध गोप हो, सबकी इच्छा थी कि वो भगवान को पूरी तरह से देखना चाहते। थी ना, ये गोवर्धन वहां तक फैला हुआ था प्रभु मेरे। हाँ, अब सोचो, जिसकी ऊंचाई सूरज के घोड़ों को घास खिलाती थी, उसकी क्या है, ये कितना चौड़ाई कितनी होगी फिर? हाँ, होगी या नहीं होगी? 84 कोस पूरा ब्रज गोवर्धन की तलहटी में था। और सबकी इच्छा, अरे उसमें पढ़ो, गोपाल चंपू में पूरा का पूरा शहर बिठा दिया था भगवान ने, नीचे बसा लिया तुरंत। जैसे ही गोवर्धन को उठाया, पूरा एक शहर मैनिफेस्ट हुआ अंदर। देखो, लीलाओं का विस्तार जो है वो हर एक के बुद्धि के अनुसार भगवान ने दे दिया। जितना गहराई में जाना चाहोगे उतना गहराई में। जीव गोस्वामी ने जो वर्णन किया है वो पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे कि अघटित घटना पटी से भगवान कैसे है, ये हमें मालूम पड़ेगा। भगवान के हर लीला के पीछे एक बहुत गहरा अर्थ छिपा रहता है। जैसे हर एक गोपी की इच्छा थी कि उनको भगवान को ही देखना था, तो भगवान जब खड़े थे तो चारों ओर वर्तुलाकार जितने भी लोग उनके खड़े थे, हर एक को लग रहा है कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं। आप सोचो, आप अगर मेरे सामने बैठे हो तो आपका मुख तो मुझे दिखेगा, लेकिन आपके पीछे जो बैठा है उसको आपका मुख दिखेगा। लेकिन जब भगवान खड़े थे उस विशाल पर्वत को अपने उंगलियों पर धारण करके, तो ऐसे लग रहा था कि चारों ओर से हर एक को लग रहा था वो मेरी तरफ ही केवल देख रहे हैं। चाहे वो गाय हो, वत्स, छोटा बछड़ा हो, या कोई गोप हो, गोपी हो, सब लोगों को लग रहा है कि कृष्ण केवल मेरे ऊपर ही दृष्टिपात कर रहे हैं। लेकिन वो सही में किसकी तरफ देख रहे थे, ये बलराम जी जानते थे। थोड़े सहम गए जब बलराम जी ने उनको देखा, तो ये क्या है, अरे दाऊ तो मुझे ताड़ रहा है।
ये किसको देख रहे थे उनको मालूम। इसलिए तो गोपियां कहती है ना, अरे तूने तो गोवर्धन उठा लिया, लेकिन वो उठाने की शक्ति किसने दी वो हमें मालूम है ना, कौन देख रहा था तुझे। भगवान की लीला है बहुत विचित्र है, बहुत। हर लीला के पीछे जो गूढ़ अर्थ है, वो जितने आप भक्ति में आगे बढ़ोगे उतने वो अर्थ आपको स्पष्ट होते जाएंगे। बांध नहीं बना था, थोड़ा सा गोवर्धन ऐसा एक जगह पे टिल्ट किया उन्होंने, एक जगह पे झुका दिया उसको, झुका दिया तो देखा दूसरी बाजू में अगस्त्य हाथ चौड़ा करके बैठे पानी पीने के लिए। यानी एक लीलाओं में कई सारे जीवात्माओं के इच्छाओं को भगवान पूरे कर देते। हाँ, एक बार क्या हुआ, भोले बाबा बैठे थे कैलाश में, अपना जप कर रहे थे, तो वहां पे हमारे देवर्षि नारद पहुंच गए। देखा बाबा तो एकदम अपनी जप तप में मग्न है, तो चलो मैया से मिल लेते, क्योंकि पार्वती माता के पास है। पार्वती माता अपने घर गृहस्थी के कामों में व्यस्त थी। तो जैसे ही अपने देवर को देखा तो आओ भगत कर लिया उसको। तो फिर पूछा, अरे मैया देखो, इस पूरे संसार में सबसे पहली दंपत्ति अगर कोई है तो आप हो, और गृहस्थों का कर्तव्य है कि बाबा लोगों को खिलाओ। आज तक तो आपने कभी भंडारा नहीं किया, तो मैं चाहता हूं कि आप मन पे ले ही ले लो, तो आप भंडारा करो सबके लिए। तो पार्वती ने बोला ठीक है, कर लेते हैं, फिर भी मैं एक बार मेरे पति की आज्ञा ले लेती हूँ। माता पार्वती आई शिव जी के पास और शिव जी को बोली कि नारद जी आए थे और वे बोले कि हमें भंडारा करना चाहिए, एक बार सारे साधुओं को संतों को खिलाना चाहिए, क्योंकि हम ही अगर ये उदाहरण देते तो सारे लोग उसको पालन करेंगे। तो शिव जी बोले ठीक है, अभी नारद जी ने कहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है, करो भुगतो। तो ब्रह्मांड के जब सबको मालूम पड़ा कि माता पार्वती ने भंडारा रखा है, ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनि बड़े बड़े साधु संत सब इकट्ठा हो गए भंडारे के लिए। देवता चानर गंधर्व जो भी थे सब आ गए वहां पे खाने के लिए मिला था। और माता पार्वती साक्षात अन्नपूर्णा, और क्या चाहिए, बस एक पंक्तियों में बैठ गए सब। सब बैठने के पश्चात सबसे अंत में आके कौन बैठे, ऋषिवर अगस्त्य। और सबको मालूम था कि अगर अगस्त्य जी आ गए यानी फिर आज हाथ सूखने वाले हैं, क्योंकि उनका कोटा थोड़ा ज्यादा था। सारे देवता बैठ गए, सबका हो ही रहा है, खा ही रहे खा ही रहे खा ही रहे। जैसे सबका हो गया तो देखा कि अगस्त्य जी की तरफ सब ने, लेकिन उसके पहले जब अगस्त्य सबसे अंत में आके बैठ गए तो सारे देवता सोचने लगे आज तो गड़बड़ होने वाली है, अब क्या कर सकते हैं। ये उनका खाने तक बैठने यानी अगला और दिव्य सहस्त्र योग निकल जाएंगे, फिर भी इनका होगा नहीं, तो अभी रोका कैसे जाए इनको। मन ही मन में सोच रहे थे, तो हर एक की पीड़ा हरण करने वाले हरि है। हरि समझ गए, एक ब्राह्मण बटू का रूप धारण करके आगे अगस्त्य के आगे बैठ गए। और शास्त्रों के अनुसार पंक्ति का नियम ऐसा है कि अगर पंगत भोजन में आप बैठे हो तो एक उठ गया तो सबको उठना पड़ेगा, चाहे आपका पेट भरा हो या नहीं हो। हाँ, यही वैदिक पद्धति है। आजकल जैसा जानवरों की सिस्टम नहीं है, बुफो सिस्टम, बफेलो सिस्टम। हाँ, एक खाया आके बैठा फिर उठा, एक खाया। हाँ, ये जानवर हो गया ना। इसलिए प्रभुपाद कहते थे आजकल की संस्कृति ये द्विपाद पुरुष क्यों इतने बिजी है, बहुत सारा काम करना होता है। हाँ?
कुत्ते जैसा खाओगे तो कुत्ते जैसे ही काम करोगे। जैसे कुत्ता देखा ना आपने, कभी शांति से बैठ के खाया कुत्ते ने? इधर थोड़ा खाएगा, उधर थोड़ा खाएगा। हाँ, और उसमें क्या रहता था, हर दूसरे के प्रति सम्मान रहता था लोगों को कि भाई जब तक इनका नहीं होता तब हमें उठना नहीं है करके। तो उसी प्रकार से बैठ गए सब, खा ही रहे थे, खा ही रहे थे, खा रहे थे। फिर देवताओं ने देखा, पेट पे हाथ घुमाया और ठाकुर जी को देखा। ठाकुर जी उठ गए। जैसे ही उठ गए सबको उठना पड़ा, क्योंकि बाकी कोई उठ नहीं रहा था, सबको डर रहता था कि अगस्त्य शाप दे देंगे भैया। और ठाकुर जी तो उठ गए। जैसे ही उठ गए अगस्त्य जी बोले, ये क्या किया तुमने? अभी तक मेरा पानी पीना बाकी है, तुम उठ गए। तो बोले चिंता मत करो, आपको हम पिलाएंगे जरूर पानी। समय आएगा इतना पानी पिलाएंगे कि जोर से पेशाब आ जाएगा आपको। फिर तो वही अगस्त्य जी को पानी पिलाने के लिए ये गोवर्धन लीला में दे दिया उन्होंने। आप सोचिए, महासंवर्तक का इतना बारिश, पानी गया किधर? फिर कई वर्णन है उसका गोपाल चंपू में और गर्ग संहिता में बताया गया कि वो पानी कहाँ गया? अगस्त्य जी की प्यास बुझा दी भगवान ने। कई लीला है। वो तो फेर दिया ना, अरबी समुद्र बना कैसे फिर आपका? अरबी समुद्र जो है, जो इधर का समंदर है, वो तो उनके पेशाब से ही बना गया पूरा। क्योंकि हर लीला के पीछे लीलाएं रहती है। गोकर्ण, गोकर्ण, एक गोकर्ण नाम का गांव ही है गोवा से आगे, वहां पे वो शिवलिंग है। तो भगवान की लीला ऐसी है कि एक लीला में कई लीलाएं भगवान संपन्न कर लेते हैं। सारी गोपियों की इच्छा पूरी कर दी, सारे ग्वालों की इच्छा पूरी कर दी, सबकी इच्छा है उसने पूर्ण। और ये अध्याय में यहाँ पे वृंदावन की भगवान की जो लीलाएं हैं उनका वे वर्णन समाप्त करते हैं। और आगे जाके फिर वृंदावन के बाहर जो भगवान ने लीलाएं की उसका अगले अध्याय में वर्णन आता है। हाँ, शरद पूर्णिमा के समय रास करके फिर चले जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सोने वालों की